ये बताइए, ये जितनी फौज खड़ी है ये किनकी है? ससुराल की बारात है। अच्छा, और जबाली फौज जलाला बनी है। जो ये सुना के शिशुपाल की अशोक कन्हैया ने कहा, पंडित जी, ओ पंडित जी, अरे शिशुपाल की इतनी फौज और हम अकेले, लाला देख ले। इसलिए कह देना रुक्मणी से शिशुपाल से शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी ने कहा, अगर तुमने शादी नहीं की तो रुक्मणी मर जाएगी। अच्छा, रुक्मणी मर जाएगी तो उसका मतलब हम भी मर जाए। कह देना कि शिशुपाल के साथ में शादी कर ले और ससुराल चली जाए। पंडित जी ने कहा, वो नहीं मानेगी, अब तुम्हें एक अच्छा मार्ग बताते हैं। उन्होंने कहा, पहले हमारी सुनो, अगर रुक्मणी अकेले में आ सकती है तो आ जाए, अन्यथा में युद्ध किसी से नहीं कर पाएंगे। पंडित जी कहने लगे, एक मंदिर है, मंदिर के पीछे बुलवा देंगे। आज रथ को वहीं पर खड़ा कर दिया। पंडित जी पहुंचे। पंडित जी ने देखा रुक्मणी, रुक्मणी ने देखा, पंडित जी तुम आ गए? हाँ आ गए। और जैसे ही कहा आ गए तो इधर रुक्मणी कहने लगी, कितने लोग आए हैं? उन्होंने कहा, कितने नहीं, अकेले ही आओ कन्हैया। अच्छा, पर हम तो ये जानते थे कन्हैया पता नहीं कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन वो तो करिया वीर जैसे चावल है। और कैसे प्रेम कर लिया। रुक्मणी ने जो सुना सो पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी सुनो, तुम हमारे श्याम सुंदर की छवि पर प्रश्न उठा रहे हो, इसलिए हम तुमसे बताना चाहते हैं, दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी। रुक्मणी कहने लगी, पंडित जी दिल के बाजार में सूरत नहीं देखी जाती, देखी जाती, प्यार हो जाए तो दौलत नहीं देखी जाती। हम ये नहीं देखते जब प्यार करने वाले दो पंक्ति प्रेम करते तो ये नहीं देखते इसके पास कितनी दौलत है, इसकी सूरत कैसी है, केवल मन मिल जाना चाहिए। जब मन मिल जाएगा तो सब काम सही हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। रुक्मणी से कहने लगे, तू जान, तेरा काम जाने, अब हमें भूख लगी है, भोजन तो करा दे। एकदम कहने लगी, अगर पंडित जी हम भोजन बनाएंगे तो फिर कन्हैया चले जाएंगे, इसलिए हमें जाने दो। फिर तुम द्वारिका आना तो द्वारिका हम तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। पंडित जी ने कहा, देख लो काम निकल गया तो भोजन भी नहीं। हाँ, तब से तो तुम बहुत कह रही थी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है भवनेश कुमार, कुमारी प्राची, सुपुत्री डॉली, इनकी तरफ से आया। भगवान से कामना करते हमें इस धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। उन्होंने कहा, ठीक है चली जाओ। कन्हैया जी मंदिर पर खड़े हैं, अकेली जाना। आज रुक्मणी चली है पूजा की थाली लेके। तब तक रुक्म आ गया है, कहाँ जा रही हूँ? भैया पूजा करने जा रही हूँ। अकेली नहीं जाऊंगी। पहली बात तो ये बताओ, आज तुम्हारी बारात आई है, कल तुम्हारी भामरे पड़ जाएंगे, उसके बाद तुम विदा हो जाओगी, तुम अपनी ससुराल जाओगी और कहीं नहीं जाओगी, समझे? रुक्मणी कहने लगी, भैया जब लड़की की शादी होती है तो मंदिर में जाती है तो पूजा भी ना करने दोगे भैया? आज कहा कि तुम अकेली नहीं जाऊंगी, 2-4 लड़कियों को ले लो। आज 2-4 सहेलियों को लिया और चल दी है रुक्मणी पूजा के लिए। इधर तो रुक्मणी पूजा करने जा रही है। रुक्मणी ने कहा, अब पंडित जी ने कहा था कि तुम अकेली जाना, लेकिन ये 2-4 साथ में आई है तो कन्हैया को हमारी बंदी को दूसरे को न ले जाओ, न सारो रात खराब हो जाए। और इधर कन्हैया भी सोचने लगे, कहाँ है कन्हैया?
कन्हैया सोचने लगे कि पंडित जी कहते थे कि रुक्मणी अकेली आई, अब जी पूरी की पूरी टीम आ रही है, पता नहीं चलता इनमें से कौन सी रुक्मणी है। तो रुक्मणी ने बड़ी चालाकी से अपनी सहेलियों से पूछा, और बहन ये बताइए फौज किसकी है? तो जैसे ही रुक्मणी ने कहा कि ये फौज किसकी है, तो वही वाला हाथ उठाया जिस हाथ में कंगन बना हुआ था, और जो कहा कि अरे बहन ये फौज किसकी है, कन्हैया ने हाथ देख लिया, और जो हाथ देखा रुक्मणी, और रुक्मणी आ जा बिटिया। कन्हैया इधर से आओ। अरे करूटा पीछे तो दया। और इधर जैसे ही कहा, रुक्मणी को आज पहचान लिया सहेलियां, काहे पीछे रह जाते हैं। डरा रे। कन्हैया को देख लिया, कन्हैया ने रुक्मणी को देख लिया कि यही है, रुक्मणी पहचान लिया। एकदम से रुक्मणी कन्हैया के पास में पहुंची। कन्हैया नीचे उतरो। अरे नीचे आ जाओ रुक्मणी। रुक्मणी बहुत जल्दी ब्याह की परी है। तो मैं करूँगा ऊपर करूँ। और ये कहा, कन्हैया ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम बंसी बहुत सुंदर बजाते हो, इसलिए एक बार बंसी बजा दो ना। कन्हैया ने कही जो बजाई बांसुरिया से इतने दुश्मन खड़े तोड़ देंगे हमारी बांसुरिया। तो कहा कि अपनी बांसुरी को दिखाई दो। तो कन्हैया ने बांसुरी को दिखाया, तो आगे हाथ बढ़ाया, और रुक्मणी ने भी आगे हाथ बढ़ाया, और जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो कन्हैया लेकर के भागे और रथ में बिठा लिया और चलिए। आज कन्हैया लेकर के भागे हैं रुक्मणी को। इधर लड़कियां जो खड़ी थी वो शिशुपाल से और रुक्म से पहुंची और बोली, ले गो रे कारो ले जैसे ही बोले कि कारो ले गो, तुमने कहीं नाम तो बता, कारो है कौन? अबे कन्हैया ना के पास कारो चिल्ला लेके समझ गया रुको, और कोई नहीं ले गया होगा रुक्मणी को, कन्हैया ले गया होगा। अपनी फौज को उसने आदेश दिया और पीछे पीछे गया और कहने लगा, और कन्हैया रुक्मणी को लेकर के रथ में बिठा करके भागे हैं, रुक्म पीछे पीछे है, और जो घेरा है सो कन्हैया ने रथ को रोक लिया, और रुक्म और कन्हैया में घमासान युद्ध हुआ। अंत में कन्हैया ने रुक्म को पछाड़ दिया। जैसे ही मारने के लिए चले, रुक्मणी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु भैया को न मारो, भैया को न मारो। इधर आज कन्हैया ने रुक्म को रथ से बांध लिया। इधर शिशुपाल आया है घमासान युद्ध करने के लिए। उधर से बलराम ने विचार किया काफी समय हो गया है, अभी तक कन्हैया नहीं आए, तो आगे देखा तो पूछने लगे, है कन्हैया तभी तो हम तुझे भेजते नहीं है, ये लड़की कौन है? तुम्हारी बहू है, इसीलिए भेजा था तुझे। कन्हैया कहने लगे, मैं क्या करूं, इन्होंने ही बुलवाया था, आज समझ गए, कोई बात नहीं है। सेना क्यों कि ये युद्ध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम रथ लेकर के जाओ और हम इनसे युद्ध करते। आज बलराम युद्ध कर रहे हैं, तो आज शिशुपाल की सेना को हरा दिया। शिशुपाल ने ये वचन दिया था, अगर मैं रुक्मणी से शादी नहीं कर पाया तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज शिशुपाल चला जाता है। इधर जब सेना को परास्त किया है, इधर महाराज भीष्मक ने सुना
कि रुकमणी को कन्हैया ले गए, माता बहने 5 मिनट और बैठ जाए, उसके बाद आज प्रसाद लेकर के ही जाए। आज अंतिम दिन है भैया, आज के बाद नहीं आना पड़ेगा आपको, है चिंता करती हूँ इसलिए थोड़ी देर बैठ जाओ माता। ओ भैया और कन्हैया और इधर आओ, माताएं बैठ जाएंगी थोड़ी देर। छुपा छुपा भाग रहे थे। आज रुकमणी और कन्हैया का बड़ा ही सुंदर तरीके से विवाह करवा रहे हैं। आज भैया इधर भगवान कन्हैया और रुकमणी जब खड़े हैं मंडप में तो देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। हमारे कन्हैया तुम्हारा विवाह बड़े अद्भुत तरीके से हुआ, एक माला कन्हैया को दे दो, एक माला रुकमणी को दे दो। आमने सामने खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही देखा डरी रहने दो उसे, तो रुकमणी भगवान श्याम सुंदर की तरफ देखती हैं और गले में जयमाला डाल देती है। रुकमणी बोलिए गोविंद भगवान की। रुकमणी भगवान कन्हैया की तरफ देखती है। आज रुकमणी ने भगवान कन्हैया के गले में जयमाला डाली है और भगवान कन्हैया ने रुकमणी के गले में जयमाला डाली है। तालियां बजाओ भैया, बोलिए गोविंद भगवान की। और बड़ी विधि विधान से आज रुकमणी का कन्यादान होने के लिए जा रहा है। तो ये सखियां इधर उधर न खड़ी हो, एक साइड खड़ी हो जाए और बैठ जाओ। रैली की कटोरी धरिए कि ले लियो कन्या रानी आगे आगे जय लखटी।